दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद। दोस्तों आज जिस जड़ी बूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लीवर को ताकतवर बनाती है तथा दस्त, खून की कमी, पीलिया तथा विषम ज्वर, मलेरिया के कीटाणुओं को नाश करने में विख्यात औषधि है। यही नहीं, यह बूटी गुर्दे की पथरी, इन्फेक्शन, वीर्य विकारों, लिकोरिया, अंडाशयों की सूजन यानी अंडाशयों का बढ़ना आदि रोगों की नायाब औषधि बूटी है। इसे लकड़ी वाली हल्दी यानी इंडियन बर्बेरी कहते हैं। दोस्तों अगर लीवर की परेशानी है, भूख कम लग रही है, जिगर में सूजन संक्रमण है, तो यह बूटी लीवर को रोग रहित ताकतवर बना देती है, जिससे रोगकारी विषाणुओं का नाश होकर लीवर की कार्य क्षमता खूब बढ़ जाती है और लीवर बहुत अच्छे से कार्य करने लगता है। दोस्तों अगर विषम ज्वर यानी मलेरिया के जीवाणु ने परेशान किया है तो यह बूटी रोगकारी कीटाणुओं को नाश करके स्वास्थ्य प्रदान करती है। अगर मुंह में छाले हो गए हैं, गले में खराश हो गई है, आवाज़ भरभराती है, तो दारू हल्दी की जो जौंकुट चूर्ण है या दरदरा चूर्ण है उसको 5 ग्राम एक प्याले पानी में पकाकर कुल्ला करने से कंठ का शोधन हो जाता है और समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों अगर खून की कमी हो गई है, पीलिया हो गया है या पीलिया की बड़ी अवस्था जिसको कामला यानी काला पीलिया कहते हैं की परेशानी हो गई है, तो दारू हल्दी, त्रिफला दोनों का क्वाथ बनाकर उसमें शहद मिलाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है और खून की तेजी के साथ में वृद्धि होकर रोग निर्मूल होने लगता है। अगर सोत सूजन तथा इन्फेक्शन के कारण तिल्ली रोग हो गया है, तिल्ली बढ़ गई है, तो यह प्रयोग खूब लाभ करता है। इसके लिए दारू हल्दी का जौंकुट चूर्ण यानी दरदरा चूर्ण 10 ग्राम, कुटकी चूर्ण 2 ग्राम, गिलोय चूर्ण 4 ग्राम, पुनर्नवा मूल चूर्ण 4 ग्राम लेकर एक गिलास पानी में पकाकर उसका क्वाथ बना लें। फिर इसे छानकर उसमें शहद मिलाकर पिलाने से, इस क्वाथ को 10 से 15 ml की मात्रा में पिलाने से बहुत लाभ होता है और सोत सूजन इन्फेक्शन का नाश हो जाता है। दोस्तों अगर गुर्दे में, मूत्र की नली में या मूत्राशय में पथरी बन गई है तो लकड़ी वाली हल्दी, सौंठ, बड़ी हरड़, यवक्षार सभी को समान मात्रा में मिलाकर रख लें। इस चूर्ण को 2 से लेकर 5 ग्राम की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, मात्रा, अनुपान आदि का ध्यान रखते हुए सेवन कराने से पथरी गायब हो जाती है। दोस्तों अगर युवाओं, पुरुषों के वीर्य में गर्मी, चंचलता बढ़ गई है और प्रमेह रोग हो गया है, धात जो है मूत्र के साथ या बिना वजह अनायास ही निकल जाता है, तो यह प्रयोग परेशानी का नाश कर देता है। इसके लिए दारू हल्दी 10 ग्राम, हल्दी खाने वाली 10 ग्राम दोनों का चूर्ण बनाकर रख लें। अब इस चूर्ण को 4 ग्राम की मात्रा में आंवले के रस के साथ सेवन कराने से बहुत लाभ होता है। दोस्तों अगर महिलाओं, युवतियों को लिकोरिया, कमर कटने, कमर दर्द, सफेद पानी आने की परेशानी है, तो दारू हल्दी का क्वाथ 5 से 7 ml लेकर उसमें 4 रत्ती से 1 ग्राम की मात्रा में शुद्ध शिलाजीत डालकर पिलाने से बहुत लाभ होता है और महिलाओं की, युवतियों की जो परेशानी है, कमर कटने की और सफ़ेद पानी आने की जो परेशानी है, उसका नाश हो जाता है। दोस्तों अगर युवाओं, पुरुषों के अंडाशय बढ़ गए हैं, लटक गए हैं, उनमें सूजन आ गई है, तो दारू हल्दी का सूक्ष्म चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गोमूत्र के साथ सेवन कराने से पेट जो परेशानी है वो ठीक हो जाती है और अंडाशय अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार यह अद्भुत जड़ी बूटी अपने रोगनाशक गुणों के कारण खूब विख्यात है। इसके संयोग से नेत्र विकारों की औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। दोस्तों इसे दारू हल्दी यानी लकड़ी वाली हल्दी कहते हैं। इसका रंग भले ही हल्दी की भांति पीला हो, लेकिन इसके गुण अलग होते हैं। इसे दारू हल्दी, दारू हरिद्रा, पंचपचा, कंटक कटेरी तथा इंडियन बर्बेरी आदि नामों से जाना जाता है। यह बूटी हिमालय क्षेत्रों, नेपाल, श्रीलंका तथा बिहार, नीलगिरी की पहाड़ियों पर खूब पैदा होती है, खूब उगती है। हमने इस बूटी को रानी खेत में भी देखा है।
दोस्तों इसके पौधे झाड़ी की भांति स्वयं उगने वाले 5 से लेकर 20-25 फुट तक भी ऊंचे हो जाते हैं। इसके पत्ते आयताकार थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे तथा 1 से 3 इंच तक लंबे होते हैं। इसके फूल मंजरी में लगते हैं जो पीले रंग के बड़े होते हैं, जिनका पुष्पवृंत लाल रंग का होता है। इसकी पुष्प मंजरी 2 से 5 इंच तक लंबी व संयुक्त होती है। पुष्प अप्रैल से मई के महीने में लगते हैं। इसके फल अंडाकार नीले बैंगनी रंग वाले होते हैं जो चमकीले होते हैं। दोस्तों इसकी लकड़ी गहरे पीले रंग की हल्दी जैसी होती है, इसी कारण इसे लकड़ी वाली हल्दी कहते हैं। वैसे भी इसका रंग इतना पक्का होता है कि भिगोने, उबालने, सुखाने से भी इसके रंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों इसका रस तिक्त कसाय होता है तथा गुण लघु रुक्ष होते हैं। दारू हल्दी उष्ण यानी गर्म प्रकृति की होती है, जबकि इसके जो फल होते हैं वो मधुर व शीत यानी ठंडी प्रकृति के होते हैं तथा यह कफ व पित्त दोषों का शमन करते हैं। दोस्तों इसके पौधे की जड़, शाखा व फलों का ही औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाजारों में दारू हल्दी का सत भी बनाकर बेचा जाता है, जिसे रसोंत या रसांजन के नाम से बाजार में पुकारते हैं। इसके क्वाथ को 3 से 7 ml तक, शाखा व जड़ का चूर्ण 2 से 3 ग्राम तक तथा घन सत्व जिसे रसांजन कहते हैं उसको 4 रत्ती से 1 ग्राम तक की मात्रा में आयु, बल, प्रकृति, अनुपान, देश काल, वातावरण आदि का ध्यान रखते हुए प्रयोग कर सकते हैं, सलाहानुरूप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसके निषेध विशेष की बात करें तो यह गर्म प्रकृति की होती है, अतः पित्त प्रकृति वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए या सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें, चिकित्सीय सलाह से करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।